नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का अन कंप्यूटर क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापम का कैलेंडर आ चुका है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगस्त से भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। अब इन भर्ती प्रक्रियाओं के शुरू होने की सुगबुगाहट से ही एक दोबारा से जो बात सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि चुनाव पूर्व हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एमपीपीवी एग्ज़ाम के लिए जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस लगती है उस फीस को कम करने या ख़त्म करने के ऊपर कुछ वादे किए गए थे। तो इन वादों को लेकर हमारी मोहन यादव सरकार क्या कर रही है, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है और इस वीडियो में हम इस इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर ध्यान दे पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है और साल भर में 29,000 पदों पर, क्या बोला गया है, 29,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षकों के 9,000 और पुलिस के 7,500 पदों पर भी भर्ती होनी है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होगी। मैंने जैसा आपको बोला कि एग्ज़ाम फ़ीस को लेकर जो वादे किए गए थे कि उन वादों को कैसे पूरा करना है, इसके ऊपर जो न्यूज़ है वो देखिए। तो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस, मतलब मध्य प्रदेश में लगने वाली एग्जामिनेशन फ़ीस की तुलना अगर हम बाकी राज्यों से करें तो क्या देखेंगे। अब दैनिक भास्कर ने क्या बताया है कि दूसरे राज्यों की तुलना में एमपी में एप्लीकेशन फ़ीस सबसे ज़्यादा ली जाती है। कितनी ली जाती है? सबसे ज़्यादा। और क्या है, छात्रों से ली गई फ़ीस का 400 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखा। किसने? कर्मचारी चयन मंडल, मतलब व्यापम ने। मतलब पिछले कुछ सालों में व्यापम ने इतना पैसा कमाया कि सारे खर्चे के बाद भी 400 करोड़ रुपए एडिशनली कहाँ जमाएँ? एफडी में जमाएँ। तो जहाँ देखिए कि तुलना करी गई है, क्या तुलना करी गई है, गुजरात में पीएससी की 100 रुपये लगती है और अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी 100 रुपये लगती है। यूपी में पीएससी की 125 रुपये लगती है और अन्य भर्ती परीक्षाओं के 400 रुपये लगते हैं। राजस्थान में साल में एक बार 250 से 450 रुपये, मतलब एक बार में आपको 250 से 450 रुपये देना है। और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी क्या है, केवल साल में एक बार, मतलब अगर 10 एग्ज़ाम निकलेंगे तब भी आपको एक ही बार फीस देनी होगी। वहीं पर बात करें बिहार में पीएससी की फ़ीस 600 रुपये है, लेकिन छात्राओं के लिए क्या है, फीस में रियायत है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के छात्र काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं फ़ीस में, एग्जामिनेशन फ़ीस में। तो अब हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोहन यादव सरकार ने क्या बोला हुआ है, पहले हम बात करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक लेटर निकाला था 20 अप्रैल 2023 को। कब निकाला था? 20 अप्रैल 2023 को। और ये सब कलेक्टर संभागायुक्त को भेजा गया था और किस संबंधित था? कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क, मतलब एक ही बार परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने बाबत। तो क्या लिखा गया है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक ही बार में परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। तो हमारी क्या है, 2023 में ये घोषणा कर दी गई थी, इवन लेटर भी निकाल दिया था, ठीक है। और एक बार में ही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय इसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ध्यान दीजिए। तो क्या है, अगर आप बाकी में एग्ज़ाम भरेंगे तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है और यह 1 वर्ष तक लागू था। लेकिन हम जानते हैं इस लेटर के बाद मध्य प्रदेश में कोई भी नई भर्तियाँ निकल कर नहीं आई। अब नहीं आई तो ये पूरा लागू हो नहीं पाया। तो अब मोहन यादव सरकार क्या कर रही है, ज़रा देखिए। तो परीक्षा फीस को विकल्प पर विचार कर रही है। कितने विकल्प पर? 2 विकल्प पर। कौन कौन से? पहला, पूर्व सीएम शिवराज ने वन टाइम फीस की घोषणा की। ये हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो वन टाइम फीस की घोषणा की गई, या तो वो किया जाएगा या एग्ज़ाम फीस ही ख़त्म करने के बारे में विचार चल रहा है कि भाई पूरी की पूरी एग्ज़ाम फीस ही ख़त्म कर दी जाए और एग्ज़ाम फीस का वहन कौन करे? राज्य सरकार करे। लेकिन अभी तक कैबिनेट में इस पर कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे संभावना किसकी है? दूसरे विकल्प की। इसकी संभावना ज़्यादा है दूसरे विकल्प की, फीस पूरी तरह से ख़त्म कर दें। अब जब बजट आएगा मध्य प्रदेश का तो बजट में, ठीक है, बजट में परीक्षा फीस को लेकर नई पॉलिसी बनाने की बात कही है। मतलब बजट में तो इस बारे में बात कही गई है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ठोस लेटर अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने क्या कहा था, शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए
राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं, जो जगदीश देवड़ा जी हैं, उन्होंने बजट भाषण के दौरान ही इस बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो इसलिए नई नीति जल्दी ही बनेगी। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने कितनी फीस वसूली, ज़रा देखिए काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक छात्र से औसतन 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आती है, और परीक्षा कराने सहित दूसरे बंदोबस्त पर खर्च कितना होता है, 250 रुपये आता है। मतलब 250 रुपये में पूरा का पूरा एग्ज़ाम हो जाती है और हम देते हैं 500 रुपये। और अगर इस बात को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए क्या हुआ कि 2008 से मई 2024 तक 293 परीक्षाएँ ली और 3.25 करोड़ अभ्यर्थी शामिल हुए। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और अगर हम देखें कि 2022 में 798 करोड़ का एफडी था, जब ये कोई कंपनी नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें कि 2000, ठीक है, क्या देखेंगे 2023 के 5.5 महीने में कितने एग्ज़ाम किए, 6 एग्ज़ाम किए और इसमें 32,60,000 ने परीक्षा दी, 107 करोड़ रुपए कमाई। देखिए, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल कितने रुपए कमाए, यहाँ देखिए हर साल मैंने दिए। आय है 98 करोड़, खर्च 27 करोड़, 114 करोड़, 51 करोड़। और ध्यान दीजिए इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 2016-17 में 145 करोड़, खर्च 90 करोड़, काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान दीजिए उसके बाद ये लगातार बढ़ता गया। 17-18 में 161 करोड़, खर्च 76 करोड़। 18-19 में ज़्यादा कोई एग्ज़ाम नहीं हुई, 19-20 में ज़्यादा कोई एग्ज़ाम नहीं हुई, तो 20-21 में 103 करोड़ और 32 करोड़ खर्च। यहाँ देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश ने क्या करा, लगभग 3 गुना ज़्यादा कमाई की है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सरकार को मुनाफा हुआ है लगभग 70%। तो हो सकता है जल्दी हमारे पास कोई ना कोई लेटर उपलब्ध हो जो यह बताए कि परीक्षा शुल्क लगभग पूरा ख़त्म कर दिया गया है या वन टाइम फीस लगेगी। ओके, अब जैसी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसे लेकर आप तक आ जाऊंगा। अगर आप हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्यूटर व न्यूज़ से जुड़े हुए कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।